हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। आज जो मैं पैराग्राफ लाई वो है टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इस पैराग्राफ की करने वाली हूँ मैं ट्रांसलेशन। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ होने वाला है दोस्तों। वर्ड टू वर्ड में इसकी हिंदी मीनिंग नीचे लिखती चलूँगी जिससे आपको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके ज़रिए से आप इंग्लिश को पढ़ना और बोलना ईजिली सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तकनीकी, टेक्नोलॉजी की मीनिंग होती है तकनीकी। तकनीकी और समाज। सोसाइटी नाउअडेज is completely dependent on technology due to the fact that it has taken over the world and is leading us to many possible futures. Society, समाज। Nowadays, आजकल। आजकल की मीनिंग, nowadays की मीनिंग आजकल। इसकी मीनिंग होती है कंप्लीटली, पूरी तरह से। पूरी तरह से, ठीक है। कंप्लीटली, पूरी तरह से। इसकी कंप्लीटली की पूरी मीनिंग होगी पूरी तरह से। डिपेंडेंट, निर्भर। डिपेंडेंट की मीनिंग निर्भर। दोस्तों मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमेशा वर्ड मीनिंग पे आप लोग ध्यान दिए, वोकैबलरी पर ध्यान दीजिए। आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड सीखने को मिलेंगे जो आपकी बुक रीडिंग और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ऑन, पर, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, या एक तरह से इसको प्रौद्योगिक भी बोलते हैं। प्रौद्योगिक, ठीक है। ड्यू टू, के कारण। द फैक्ट, तथ्य। डैट की, इट, इसे। हैज़, है। टेकन ओवर द वर्ड, टेकन ओवर हावी हो गया या कब्जा कर लिया, दोनों मीनिंग इसकी होगी। हावी हो गया या कब्जा कर लिया। टेकन ओवर की मीनिंग या कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। द वर्ड, दुनिया में या दुनिया पर। एंड, और, इस, है की मीनिंग इज लीडिंग अस। लीडिंग मीन्स होता है नेतृत्व करना। अस, हमें। टू मैनी पॉसिबल फ्यूचर, को, मैनी की मीनिंग होगी कई। पॉसिबल मीन्स होगा संभव। फ्यूचर होगा भविष्य। Society nowadays is completely dependent on technology due to the fact that it has taken over the world and is leading us to many possible future. आजकल समाज पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर है। जैसे हमारे हाथ में फ़ोन होता है, कंप्यूटर होता है, पंखा होता है, एसी होती है, फ्रिज होता है, ये सब टेक्नोलॉजी की देन है। हमें जो ये देन मिली है टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट से मिली है। तो आजकल समाज पूरी तरह से तकनीक पर डिपेंड करता है क्योंकि इसने दुनिया पर कब्ज़ा कर लिया है, हावी हो गया है दुनिया पर। क्योंकि हर किसी को ज़रूरत होती है, बहुत सारी जितनी भी चीज़ें टेक्नोलॉजी वाली हर किसी को अब बेसिक नीड बन चुका है। लीडिंग अस टू मैनी पॉसिबल फ्यूचर, इसका जो है हमें ले जा रहा है किस तरफ, एक पॉसिबल, एक अच्छा फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। टेक्नोलॉजी हमें आसानियाँ पैदा कर रही हैं, उसकी तरफ ले जा रहा है। घर बैठे हम लोग फ़ोन से बात कर लेते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जैसे फ्रिज, टीवी, एसी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सब टेक्नोलॉजी की देन है। टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन नॉट बी सेपरेटेड। तकनीक और समाज नहीं सकते हो। बी की मीनिंग हो, सेपरेटेड, अलग अलग। अलग नहीं हो सकते। इट हैज़ इम्पैक्टेड द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ मैनी पीपल।
ये है इसकी मीनिंग है इम्पैक्टेड, प्रभावित, प्रभावित। इम्पैक्टेड की मीनिंग होगी प्रभावित, द नीड्स, ज़रूरतों, एंड और डिमांड्स, मांगो, डिमांड्स की मीनिंग मांगो, ऑफ काकी के, मैनी कई, लोग, पीपल की मीनिंग होगी लोग। टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन नॉट बी सेपरेटेड, तकनीक और समाज को अलग नहीं किया जा सकता, ये अलग नहीं हो सकते। इट हैज़ इम्पैक्टेड द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ मैनी पीपल, इसने कई लोगों की ज़रूरतों और मांगों को प्रभावित किया है। ज़्यादातर लोग जो हैं टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होने लगे हैं। एज एन इंडिविजुअल, एक, एज की मीनिंग रूप, रूप में, इंडिविजुअल व्यक्ति, एक व्यक्ति के रूप में। इट हैज़ अलाउड अस टू कम्युनिकेट मोर ऑफन, ये है अनुमति, अस हमें, टू कम्युनिकेट मोर ऑफन को, कम्युनिकेट की मीनिंग होती है संचार या संवाद, मोर अधिक या ज़्यादा, ऑफन बार, मोर ऑफन अधिक बार। लर्न इफेक्टिवली, सीखते, इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से, इफेक्टिवली की मीनिंग होगी प्रभावी ढंग से, एंड और थिंक, सोचते, थिंक की मीनिंग होती है सोचते, लर्न की मीनिंग होगी सीखते। एक व्यक्ति के रूप में इसने हमें अधिक बार संवाद करने की और प्रभावी ढंग से बहुत इफ़ेक्टिवली सोचने की और सीखने की अनुमति दी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ, वॉट एवर द कॉज इज़ ट्रेवलिंग, कम्युनिकेशन, लर्निंग। तकनीक हैज़ है, रहा, तकनीक रहा है, यूज टू उपयोग, परफॉर्म प्रदर्शन, डिफरेंट अलग अलग या विभिन्न, अलग अलग या फिर विभिन्न। टास्क कार्यों या काम या कार्यों, कामों या कार्यों। इन मीन्स में एन एक, इंडिविजुअल्स लाइफ व्यक्तिगत, व्यक्तिगत नहीं व्यक्ति के जीवन, इंडिविजुअल्स लाइफ व्यक्ति के जीवन। वॉट एवर कुछ भी हो, द कॉज कारण से, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, लर्निंग। ट्रैवलिंग की मीनिंग होगी यात्रा करने, कम्युनिकेशन संचार, बातचीत करने, फ़ोन पे या खुद से इंटरैक्ट करने में बातचीत, कम्युनिकेशन की मीनिंग होता है बातचीत करना, संचार। लर्निंग सीखना। Technology has been used to perform different tasks in an individual's life, whatever the cause is traveling, communication, learning, business and comfortability. तकनीक का उपयोग किसी भी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न कार्यों को करने के लिए या अलग अलग कामों को करने के लिए किया जाता है। जैसे कि बातचीत करना हो तो मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, और ट्रैवलिंग करनी हो तो, यात्रा करनी हो तो बस, ट्रेन, प्लेन, शिप, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ सीखना हो तो जैसे कंप्यूटर है और लैपटॉप है, ये सब की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल है, टेलीफोन से अब मोबाइल हो गया, पहले टेलीफोन आया फिर मोबाइल आया। और लर्निंग जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उससे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर से, लैपटॉप से सब सीखते हैं और बिज़नेस करते हैं। और आराम के लिए जब कंफर्टेबली की बात आए तो कंफर्टेबल में हम लोग इसी टेक्नोलॉजी के उस वजह से हैं। अच्छे अच्छे बेड, अच्छे अच्छे बिस्तर, अच्छे अच्छे गद्दे, अच्छे अच्छे एसी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी हैं जिससे हम लोग कंफर्टेबली आराम भी कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं और अपनी ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, लर्निंग, बिजनेस,
तो ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से है। उसका उपयोग करके हम लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं, अपनी लाइफ को आसान बनाते हैं। बिजनेस एंड कंफर्टेबिलिटी। बिजनेस व्यवसाय, जैसा कि मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ। कंफर्टेबिलिटी आराम, बट लेकिन, बिफोर पहले, गेटिंग जाने, इनटू में, द टॉपिक मीन्स होगा विषय, ऑफ का, हाउ कैसे या किस तरह, टेक्नोलॉजी तकनीक, हैज़ है, हेल्प्ड अस मदद करती हमारी या हमें, इंडिविजुअल व्यक्ति, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, इज है, इट्स ये, हिस्ट्री इतिहास, ऑफ का की के, इट इसे, एंड और, हाउ कैसे, इट इसे, हैज़ है, इम्पैक्टेड सोसाइटी प्रभावित, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, समाज, द वे तरीके, इट इसे, है, नाउ अब, इट इज़ नाउ। इट इज़ नाउ का पूरा मीनिंग होगा जैसा अभी है, जैसा अभी है। क्या सेंस निकलता है हिंदी में? बट बिफोर गेटिंग इन टू द टॉपिक ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अस इंडिविजुअल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इट्स हिस्ट्री ऑफ इट एंड हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड सोसाइटी द वे इट इज़ नाउ। पर इस विषय पर जाने से पहले तकनीक ने हमें या फिर व्यक्तियों की किस तरह मदद की है, कैसे मदद की है, सबसे महत्वपूर्ण है इसका इतिहास और इसने समाज को किस तरह प्रभावित किया है टेक्निक ने। आप सभी जानते हैं पहले के ज़माने में बैलगाड़ियाँ चलती थीं और अब क्या है, रेलगाड़ी चलती है, प्लेन चलती है और बुलेट ट्रेन चलती है, मेट्रो चलती है। इस तरह और भी चीज़ों में देखिए, पहले हम लोग बात नहीं कर सकते थे, लेटर का ज़माना था, पत्र लिखा जाता था, उसके बाद फिर टेलीफोन आया, फिर फ़ोन आया, इस तरह कंप्यूटर सबसे पहले आया, फिर कंप्यूटर के बाद लैपटॉप आया, फिर टैबलेट आई। तो इस तरह जो है इसने समाज को और अपने इतिहास को, ये जो चीज़ जैसे जैसे पुरानी होती गई वो इतिहास बनती गई, तो वो इतिहास बनती गई, उसने इतिहास और समाज को किस तरह प्रभावित किया, इफ़ेक्ट किया। वी हम, आर की मीनिंग है लिविंग रहे, एट पर, अ टाइम एक समय पर, ठीक है, हम ऐसे समय पर रहे हैं वेयर जहाँ टेक्नोलॉजी तकनीक, इज़ है, हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ रही है। हमसे पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव नहीं था, पर हम लोग के टाइम में टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही है। एडवांसिंग, एडवांस मतलब समझ ही रहे हैं कि एडवांस हो रही, आगे बढ़ रही है। इवन मोर, इवन मोर की मीनिंग है और भी, इवन मोर और भी, बट लेकिन या बल्कि, देखिए सेंस क्या निकलता है, दोनों मीनिंग होती है, किंतु परंतु, बल्कि, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, महत्वपूर्ण है, हाउ कैसे, इट इसे, सभी, स्टार्टेड शुरू किया,
या सब कैसे स्टार्ट किए, यहाँ सभी नहीं होगा, ऑल मीन्स सब, सभी, सारे, ये सब होता, ऑल की मीनिंग होती है सब, सभी, सारे। तो यहाँ पे सब मीनिंग, ये सब शुरू किया, ये सब कब कैसे शुरू किया, ये है वी आर लिविंग एट अ टाइम वेयर टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग इवन मोर बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। हम ऐसे समय में रह रहे हैं, जी रहे हैं, जहाँ तकनीकी और भी आगे बढ़ रही है, एडवांस हो रही है दिन ब दिन। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सब शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, ये शुरू कब हुआ। हम लोग को तो नहीं मालूम है ये टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ती गई, एकदम स्टार्टिंग से तो नहीं पता है। जो हम लोग के सामने आ रहा है वो सिर्फ हम लोग को पता है, लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ। ओवरऑल कुल मिलाकर द रिलेशनशिप, संबंध बिटवीन के बीच टेक्नोलॉजी, तकनीक एंड और सोसाइटी, समाज और तकनीक के बीच का रिलेशनशिप इज़ है करेस्पॉन्डेंट मीन संवाददाता, इनका रिलेशनशिप जो है संवाददाता है। ओवरऑल द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इज करेस्पॉन्डेंस। कुल मिलाकर तकनीक और समाज के बीच संबंध संवाददाता है। तकनीक डेफिनेटली, निश्चित रूप से प्लेज, निभाती है, एक रोल की मीनिंग होगी भूमिका, इन आवर में, हमारे समाज, सोसाइटी, एज जैसे या रूप में, इट इसे, अनुमति, अस हमें, टू डू करने की, दोनों की मीनिंग होगी करने की, एनीथिंग कुछ भी, इन मीन्स में आवर हमारी, वर्ड दुनिया में, टुडे आज। Technology definitely play a role in our society as it allows us to do anything in our world today. तकनीकी निश्चित रूप से हमारे समाज में एक भूमिका निभाती है, एक रोल निभाती है, क्योंकि ये हमें आज हमारी दुनिया में कुछ भी करने की अनुमति देती है, मतलब इजाज़त देती है कि हम कुछ भी करें। टेक्नोलॉजी के सहारे हम बिज़नेस कर सकते हैं अपने, जैसे अभी आप हैं मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पहले ऐसा पॉसिबल था? जब तक टीचर सामने ना रहे तब तक बच्चा पढ़ नहीं सकता था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी मिल गई है, अनुमति मिल गई, इजाज़त मिल गई, हम कुछ भी घर बैठे भी काम कर सकते हैं, बाहर निकल के भी काम कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग को इजाज़त मिली है कि हम लोग अपनी इंडिविजुअल अपना काम कर सके, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। अवधि, घूमता, अराउंड, आसपास या इर्द गिर्द, हाउ, कैसे, द टर्म रिवॉल्व अराउंड हाउ, ये अवधि कैसे इर्द गिर्द घूमता है। द टर्म रिवॉल्व अराउंड हाउ टेक्नोलॉजी इन एनी गिवन सोसाइटी कैन डिफाइन इट्स नेचर इन मैनी वेज। तकनीक इन मीन्स में एनी, किसी, गिवन, देती, समाज, सोसाइटी की मीनिंग होगी समाज, कैन की मीनिंग होती है सकते, डिफाइन मीन होता है परिभाषित, गिवन की मीनिंग होगी दिया गया, क्योंकि गिव नहीं है, गिव मीन्स होता है देना, गिवन है दिया गया, गिवन की मीनिंग होती है दिया गया। कैन, डिफाइन, सकते, डिफाइन मीन्स परिभाषित, इट्स नेचर, प्रकृति, इन मीन्स में मैनी, कई, वेज, तरीके। किसी भी समाज में तकनीकी कई तरीकों से इसकी प्रकृति को परिभाषित कर सकती है। द इंक्रीज्ड की मीनिंग होती है बढ़ा हुआ,
यूज ऑफ उपयोग को या का तकनीक इन मीन्स में फील्ड मीन्स होता है क्षेत्र, एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में रिजल्टेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रॉप्स एट अ हाई पेस, रिजल्टेड परिणाम स्वरूप, इन मीन्स में द मैन्युफैक्चरिंग निर्माण में फसल, क्रॉप्स की मीनिंग फसल एट पर एक हाई पेस उच्च गति, कृषि क्षेत्र में तकनीकी के बढ़ते उपयोग से यूज से परिणाम स्वरूप फसलों का निर्माण उच्च गति से हुआ। तकनीक प्रणाली, सिस्टम की मीनिंग होती है प्रणाली या प्रणालियाँ हो जाएगा यहाँ पे, सिस्टम्स हैं प्रणालियाँ, ऑफ काकी के एग्रीकल्चर कृषि के तकनीक प्रणालियाँ, आर हैं वेरी बहुत, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, टू काकी के कृषि एग्रीकल्चर कृषि बिकॉज क्योंकि कृषि की तकनीक प्रणालियाँ कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इट अलाउज इट टू कंट्रोल लैंड, ये अनुमति देती है, अनुमति इट इसे, टू को कंट्रोल नियंत्रित द लैंड भूमि, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स कुछ उदाहरण आर द प्लो एंड फेंस अलाउइंग द कल्टिवेटिंग ऑफ प्लांट्स, हो क्रॉप रोटेशन एंड इरिगेशन टेक्नोलॉजी, हल एंड फेंस बाड़, अलाउइंग अनुमति द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट पौधों की खेती, कल्टीवेशन की मीनिंग होती है खेती, हो कुदाल, क्रॉप्स रोटेशन फसल चक्र, एंड और इरिगेशन टेक्नोलॉजी सिंचाई तकनीक, जो सिंचाई करने के लिए जो तकनीकी होती है। टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ एग्रीकल्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्रीकल्चर बिकॉज इट अलाउज इट टू कंट्रोल द लैंड। सम एग्जाम्पल आर द प्लो एंड फेंस अलाउइंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, हो क्रॉप रोटेशन एंड इरिगेशन टेक्नोलॉजी। कृषि की तकनीक प्रणालियाँ कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भूमि को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। कुछ एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल क्या हैं? हल है, बाढ़ है, पौधों की खेती है, कुदाल है, फसल चक्र है और सिंचाई तकनीकी। पहले के टाइम में क्या होता था कि बैल से ही खेत जोता जाता था और सिंचाई के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती थी और क्या बोलते हैं कुदाल भी नहीं होते थे और बहुत सारी चीज़ें जो आज के ज़माने में इम्प्रूव हुई हैं खेती करने में, वक्त और टाइम को मतलब टाइम और मेहनत को बचाने के लिए बहुत सारी ऐसी मशीनें आई हैं जो टेक्नोलॉजी की देन है। तो इसकी अनुमति देता है, कौन देता है? वो टेक्नोलॉजी की वजह से। लास्टली अंत में ट्रांसपोर्टेशन परिवहन सच एज जैसे कार्ट मीन्स होता है गाड़ियाँ, एंड और रेल रोड रेल मार्ग, हैज़ है रहे हैं, अराउंड आसपास या फिर अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मौजूद
बहुत लंबे समय से हैं। अंत में गाड़ियां और रेल मार्ग जैसे परिवहन बहुत लंबे समय से मौजूद रहे हैं। अभी भी रेलगाड़ियां हैं बहुत सारी जो पुराने टाइप की हैं, लेकिन अभी क्या है, नए ज़माने की भी आ गई हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।